नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 15वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश संबंधी एमसीक्यू। यहाँ पर यह इसका पार्ट 1 है। इसके कुल 3 पार्ट मैं लेकर आऊँगा और प्रत्येक पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश से संबंधित आपको कुल 60 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो आज का पहला ये क्वेश्चन है कि एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं। ऑप्शन ए 99 इंच, ऑप्शन बी है 18 इंच, ऑप्शन सी है 60 इंच और ऑप्शन डी है 75 इंच। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि एक गट्ठा जो होता है वह 5/1/2 या 2.76 गज के बराबर होता है। और यहाँ पे अगले की बात करें तो जो एक गट्ठा होता है वह 99 इंच या 8 फुट 3 इंच के बराबर होता है। तो यहाँ पे केवल आपका पूछा है इंच के बारे में। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए कि एक गट्ठा जो होता है वह आपके 99 इंच के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 1,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 100 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हेक्टेयर जो होता है आपका 1,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक हेक्टेयर जो होता है वह आपके 1,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। या एक हेक्टेयर को आप इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि एक हेक्टेयर जो होता है वो आपके 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। या एक हेक्टेयर को आप इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि 10,000 मल्टीप्लाई 1.09 मल्टीप्लाई 1.09 वर्ग गज। या आपका होता है एक हेक्टेयर बराबर आपका 11,960 वर्ग गज। या एक हेक्टेयर बराबर आपका होता है 3.93 पक्का बीघा। ठीक है। या एक हेक्टेयर जिसको हम लोग 20 गट्ठा के बराबर जानते हैं। तो यहाँ पे हालांकि पूछा हुआ है कि एक हेक्टेयर कितने के बराबर होता है। तो जो आपका एक हेक्टेयर होता है वह आपके 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और अन्य की बात करें तो एक हेक्टेयर बराबर आपका होता है 11,960 वर्ग गज। 11,960 वर्ग गज। तो यहाँ पे अगर गज में पूछेगा तो आप कहोगे 11,960 वर्ग गज, और हेक्टेयर में पूछेगा तो एक हेक्टेयर बराबर जो होता है आपका वर्ग मीटर में पूछेगा तो आपका 10,000 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक दूर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपका 2 गट्ठा, ऑप्शन बी है आपका 20 गट्ठा, ऑप्शन सी है आपका कंचवासी और ऑप्शन डी है आपका जरीब। तो यहाँ पर जो होता है आपका एक दूर 20 गट्ठे के बराबर होता है। एक दूर जो होता है वह आपके 20 गट्ठे के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी। अगला जो क्वेश्चन है कि बिंसवासी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बिंसवासी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे है आपका एक कंचवासी, दूसरा है एक उनवासी, तीसरा है आपका एक दूर और चौथा है आपका एक एकड़। तो आपको पता होना चाहिए बिंसवासी जो होता है एक कंचवासी बराबर आपका होता है एक बिंसवासी। तो इस प्रकार से बिंसवासी जो होता है आपके एक कंचवासी के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है एक एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है। ऑप्शन ए है 5 बीघा, ऑप्शन बी है 8 बीघा, ऑप्शन सी है 10 बीघा और ऑप्शन डी है 1.62 बीघा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एक एकड़ में जो होता है आपका 1.62 बीघा होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी कि एक एकड़ जो होता है कि 1.62 कच्चा बीघा के बराबर होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि इजेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति को लागू किया था, जिसे इजेदारी प्रथा के नाम से जाना गया। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक भू राजस्व का वसूल करना। तो 1772 में तत्कालीन समय में जो आपका गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार से इजेदारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है आपके वारेन हेस्टिंग्स को। अगला जो क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है साइमन कमेटी, ऑप्शन बी है सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी, ऑप्शन सी है आपका
अलेक्जेंडर कमेटी और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के विचारों का समर्थन किया और उसके अनुरूप 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की, जिसे 1793 में अस्थाई बना दिया गया था। 1793 में अस्थाई बना दिया गया था। यही अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो कॉर्नवालिस ने जिसका समर्थन किया था वो था सर जॉन सोर। तो इस प्रकार से सर जॉन सोर की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर अस्थाई बंदोबस्त को लाया गया था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापने की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? ऑप्शन ए है बीघा, ऑप्शन बी है हेक्टेयर, ऑप्शन सी है गट्ठा और ऑप्शन डी है आपका एकड़। तो यहां पर हम जानते हैं कि हेक्टेयर भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तर की इकाई है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी कि हेक्टेयर जो है आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। बाकी बीघा, गट्ठा और एकड़ जो होता है हम लोग स्थानीय क्षेत्रों की यह माप है, और हेक्टेयर जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जरीब, ऑप्शन बी है एकड़, ऑप्शन सी है बीघा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम जानते हैं भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल मापने हेतु एकड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी कि भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल को मापने के लिए एकड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंचवासी किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है आपका 20 उनवासी, ऑप्शन बी है आपका 20 बिंसवासी, ऑप्शन सी है आपका 20 बिस्वा और ऑप्शन डी है आपका 4 एकड़। तो यहां पर हम जानते हैं कि एक कंचवासी जो होता है वह आपके 20 बिंसवासी के बराबर होता है। एक कंचवासी जो होता है बिंसवासी का 1/20वां हिस्सा होता है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि एक कंचवासी इज इक्वल टू 1/20 बिंसवासी, या इसको आप ऐसे वर्ग गज में डिनोट करना होगा। तो एक कंचवासी में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 0.378125 वर्ग गज। तो यहाँ पे पूछा है कि एक कंचवासी किसके बराबर होता है? तो एक कंचवासी जो होता है वो आपके 20 बिंसवासी के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सूर्यास्त का नियम कब लाया गया? ऑप्शन ए है 1792 में, ऑप्शन बी है आपका 1794 में, ऑप्शन सी है आपका 1798 में और ऑप्शन डी है आपका 1768 में। तो यहां पर हम जानते हैं कि 1793 में बंगाल के रेगुलेशन के आधार पर 1794 में सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसके अनुसार एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम अगर जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर ली जाती थी। तो इसे ही हम लोग सूर्यास्त का नियम कहते थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी कि 1794 में सूर्यास्त का नियम कब लाया गया था? 1794। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी है पैथिक लॉरेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका अलेक्जेंडर रीड के ने तैयार किया था सन 1820 में मद्रास में अलेक्जेंडर रीड ने इसे लागू किया। सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि बिचौलिए वर्ग को समाप्त करना, इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। तो यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाए जाने का श्रेय जो जाता है वो आपका जाता है अलेक्जेंडर रीड को। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 3025 वर्ग गज, ऑप्शन बी है 3000 वर्ग गज, ऑप्शन सी है 3035 वर्ग गज और ऑप्शन डी है 3065 वर्ग गज। तो यहां पर हम जानते हैं एक पक्का जो बीघा होता है, एक पक्का बीघा में
आपका 27,225 वर्ग फुट होता है। अगर वर्ग फुट की बात करें तो वर्ग फुट होता है एक आपके पक्का बीघा में। और यहाँ पे वर्ग गज की बात करें तो एक पक्का बीघा बराबर 3,025 वर्ग गज होता है। या यहाँ पर वर्ग मीटर की बात करें तो आपका 25,2,529 वर्ग मीटर होता है। तो मैंने यहाँ पे तीनों आंकड़े बता दिए हैं कि यदि आपसे वर्ग फुट पूछे तो 27,225 वर्ग फुट, यदि आपसे वर्ग गज पूछे तो आपका होता है 3,025 वर्ग गज, यदि आपसे पूछे वर्ग मीटर तो आपका 2,529 वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से हमें वर्ग गज में सही करना है कि एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो एक पक्का बीघा जो होता है 3,025 वर्ग गज के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है एक डेसिमल किसके बराबर होता है। एक डेसिमल किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपका 435.6 वर्ग फुट, ऑप्शन बी है आपका 0.04 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है आपका 8.4 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी है आपका ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि डेसिमल क्षेत्रफल मापने की एक छोटी इकाई है और एक डेसिमल में जो होता है 435.6 वर्ग फुट होता है। तो यहाँ पे आपका सही जो ऑप्शन होता है ए होता है कि डेसिमल, एक डेसिमल जो होता है 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए है आपका 66 फीट, ऑप्शन बी है आपका 22 गज, ऑप्शन सी है 100 कड़ी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहां पर हम जानते हैं एक जरीब की मानक लंबाई जो होती है वो आपकी होती है 66 फीट। एक जरीब की जो मानक लंबाई होती है वो आपकी 66 फीट के बराबर होती है। और यहाँ पर कि 66 आप फीट कह सकते हो या आप कह सकते हो 22 गज अथवा 4 लट्टा होता है। और जरीब में कुल 100 कड़ियां होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है 0.6 फुट या 7.92 इंच होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा है कि एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे एक चेन या छोटी जरीब जो होता है वह 66 फीट भी हो सकता है, आपका 22 गज भी हो सकता है और यहाँ पर 100 कड़ियां भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि एक जो आपका छोटी चेन होता है उसमें 66 फीट के होते हैं और वह 22 गज के होते हैं और उसमें कुल आपकी 100 कड़ियां होती हैं। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। ऑप्शन ए है 1764 में, ऑप्शन बी है आपका 1792 में, ऑप्शन सी है आपका 1791 में और ऑप्शन डी है आपका 1784 में। तो यहां पर हम जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। थॉमस मुनरो ने सन 1819 से 1826 तक 1819 से 1826 के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम कब लागू किया गया तो 1792 में और संपूर्ण मद्रास में कब लागू किया गया तो 1820 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कब लागू की गई तो आपका सही ऑप्शन होता है 1792 में। अगला जो क्वेश्चन है कि एक बिस्वा में कितने वर्ग फुट होता है। ऑप्शन ए है 1225 वर्ग फुट, ऑप्शन बी है आपका 1376.75 वर्ग फुट और ऑप्शन सी है 1400 वर्ग फुट और ऑप्शन डी है आपका 1361.25 वर्ग फुट। तो यहां पर हम जानते हैं कि एक बिस्वा जो होता है आपका 1376.75 वर्ग फुट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो यहां पर हम जानते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई जिसे महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके तहत कुल भूमि का 30% भूमि को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था में महाल या गांव के जमींदार या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया तथा इससे गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महालवाड़ी व्यवस्था के
तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था। माहलवाड़ी व्यवस्था के विस्तार का श्रेय भारत के गवर्नर जनरल जो तत्कालीन समय में था वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जब माहलवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी तो उस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और माहलवाड़ी व्यवस्था में ये थी कि खास करके जो गांव का सरपंच हुआ करता था या जो गांव का महाल हुआ करता था वही क्या करता था कि भूमि से राजस्व को वसूलता था और अंग्रेजों को जाकर या कलेक्टर को जाकर देता था। तो यहाँ पे एक तरह से कैसे तो महाल किसे कहते तो वर्तमान समय में जो हमारे गांव में सरपंच है उसी प्रकार से उस समय सरपंच को महाल बोला जाता था और उसी को गांव का प्रमुख बना दिया गया था और वही गांव के लोगों से भू राजस्व की वसूली करता था। और जिस समय यह व्यवस्था लाई गई उस समय पूरे भारत का जो आपका गवर्नर जनरल था या भारत का जो शासक था वह व्यक्ति था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है, एक लट्ठा या लाठा या गट्ठा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है आपका 12 फुट, ऑप्शन बी है आपका 6 फुट 9 इंच, ऑप्शन सी है आपका 8 फुट 3 इंच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जो है आपका एक जो लट्ठा होता है वो आपके 99 इंच, जैसा कि पहला जो क्वेश्चन था कि एक लट्ठा जो होता है वह आपका 5 सही 1/2 या 2.76 गज के बराबर हो कह सकते हो, या एक लट्ठा बराबर 99 इंच कह सकते हो, या एक लट्ठा बराबर आपका जो होता है 8 फुट 3 इंच। ठीक है, 8 फुट 3 इंच। तो यहां पर मैंने बताया कि एक लट्ठा जो होता है 2.76 गज के बराबर होता है, या एक लट्ठा बराबर जो होता है 99 इंच होता है, या एक लट्ठा बराबर जो होता है 8 फुट 3 इंच होता है। तो यहाँ पे इन तीनों में से एक ऑप्शन हमें मिल रहा है जो है आपका 8 फुट 3 इंच। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 8 फुट 3 इंच एक लट्ठा के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 5 अगस्त 1896, ऑप्शन बी है आपका 1 जनवरी 1826, ऑप्शन सी है आपका 1 जनवरी 1836 और ऑप्शन डी है आपका 5 सितंबर 1850। तो यहां पर हम जानते हैं कि शाही प्रणाली या शाही इकाई जिसे ब्रिटिश इंपीरियल या 1826 के राजकोषीय मानकों के रूप में जाना जाता है, इस प्रणाली को जिसे पहले ब्रिटेन बाट या माप अधिनियम 1824 में परिभाषित किया गया था और इसे जो लागू किया गया था लागू करने की जो तिथि थी आपका 1 जनवरी 1826 था। तो इस प्रकार से शाही व्यवस्था पूरे भारत में जो लागू की गई थी आपका 1 जनवरी 1826 में आपका 1824 के अधिनियम के तहत 1824 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1826 को लागू किया गया। तो आज के लिए इस 20 क्वेश्चन के लिए आपका यह वीडियो रहा। अगला पार्ट 2 जल्द ही आपका आएगा। पार्ट 2 में भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 3 में भी आपके कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश से कुल 60 क्वेश्चनों का कलेक्शन मिलेगा और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।